पेज इंडिया न्यूज, सड़क से सदन तक। और किसी भी स्तर की जांच करा ले, मेरी संपत्ति की जांच करा ले, नार्को टेस्ट करा ले, किसी भी प्रकार की जांच करा ले, अगर मैं दोषी सिद्ध हो जाता हूं, सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। पर जो व्यक्ति इस प्रकार के आरोप अगर लगा रहे हैं, आरोप सिद्ध नहीं कर पाते, तो मानहानि के दावा मैं जो करने जा रहा हूं, उसके लिए भी वो तैयार रहे। फोटो खिंचा लेने से या घूमने को आरोपी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नारायण चंदेल और कृष्णकांत चंद्रा सबसे बड़ा आरोपी है, विजय शर्मा सबसे बड़े आरोपी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में हुए किसान शेयर ट्रेडिंग ठगी मामले में राजनीति गर्मा गई है। इस केस में अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी ने इस ठगी के लिए राज्य सरकार पर सीधे तौर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीयूष जायसवाल के फोटो मेरा ही नहीं है, गृह मंत्री से लेके विजय शर्मा से लेके सांसद कमलेश और नारायण चंदेल और कृष्णकांत चंद्रा एवं तमाम भाजपा के नेता, और आपको मैं अभी कुछ फोटो दिया भी, जिन्होंने विजय शर्मा के हाथों, गृह मंत्री के हाथों से कुछ भाजपा का गमछा पहनते हुए दिख रहा है। और किसी के साथ फ़ोटो खिंचा लेने या कहीं घूमने चले जाने या कोई कार्यक्रम में उपस्थित हो जाना अगर आरोपी बनता है, तो ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारे पास हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, हमारे पास रोज़ 20-50-100 की संख्या में लोग बाग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बधाई देते हैं। और अगर इस तरह के फ़ोटो खिंचा लेने से या घूमने को आरोपी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नारायण चंदेल और कृष्णकांत चंद्रा सबसे बड़ा आरोपी है, विजय शर्मा सबसे बड़े आरोपी है। रही बात संरक्षण का, तो संरक्षण बीजेपी के सरकार है, बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं। ये तमाम जितना नेता हैं, अगर सत्ता सरकार में रहते हुए भी ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता है कि हमने एसपी और कलेक्टर के संरक्षण से पीयूष जायसवाल को ट्रेडिंग या ज़मीन खरीदी या किसी भी प्रकार के मैटर में हमने सहयोग किया है, तो मैं ये मानता हूँ गलत है। उनका सत्ता सरकार है। मैं तो आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं, किसी अपने खुद के पैसे का अपने बीवी बच्चे बैंक के खातों में रखे। वहाँ जो शासन प्रशासन के माध्यम से जो शासन ने ब्याज दर तय किया हुआ है, ज़मीन खरीद लीजिए अपने नामों में, उस पर विश्वास रखिए। कोई 3rd आदमी अगर आपको बहलाता फुसलाता है और ज़्यादा पैसा का लोभ देता है, उस पर ना पड़े। और मैं पीयूष जायसवाल जी से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह अगर कार्यों में अगर संलिप्त होगा, तो मैं पुलिस विभाग में अगर शिकायत हुआ है, FIR भी हुआ है, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में हम लोग भी सामने आते हैं, तो हमारे खिलाफ जांच होनी चाहिए। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि आज दिनांक तक किसी को मैंने ऐसा, ना मेरे पास कोई आवेदन आया है कि पीयूष जायसवाल के पास पैसा लगाने से डबल तिबल हो जाता है, या पीयूष जायसवाल ने मेरे से पैसा ले लिया है, ऐसा किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं आया है। और इससे ज़्यादा जो मेरे पास जानकारी था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने वो तमाम जानकारी आप सबको बताया, और इससे ज़्यादा मेरा उसके पास कोई संपर्क नहीं है। लेकिन आरोप लगा है, तो आरोप छोटी नहीं है, 1700 करोड़ रुपया का है। और काफ़ी चिंतित है नारायण चंदेल जी और कृष्णकांत चंद्रा जी कि आखिर 1700 करोड़ रुपया हमारे ज़िले से बाहर कैसे गया। तो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पुलिस विभाग से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जांच कर पैसा उनके हवाले किया जाए, ताकि उनका कुछ काम आ जाए। बीजेपी ने, मैं अपना प्रोटोकॉल बनवा कर दुबई का यात्रा किया हूँ, वो मेरा निजी यात्रा है। मैंने एक संघ पाया, चूँकि मेरे को काफ़ी दिन से पासपोर्ट 2014 में बना हुआ था, 10 साल का था, 2024 आने वाला है। मैंने दुबई यात्रा भाई ये क्या बोलते हैं, दुर्गेश नई दुनिया की टीम है, उनके एक टीम जा रही थी वहाँ, उसके माध्यम से पता चला, तो मैं भी जाना चाहा और गया था। और दुबई घूमने में बहुत अच्छा लगा, और भविष्य में जाने वाला हूँ। और कहीं जाऊँगा तो मैं कोई नारायण चंदेल
या कृष्णकांत चंद्रा को पूछ के नहीं जाऊंगा। और ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, घूमना फिरना, उसको वो कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उससे मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन इन लोग जिस तरह से मन में पाप लेकर बैठे हैं, एक तरह से मैं एक आरोप भी लगाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह से मीडिया और प्रोपेगेंडा जो फैला रहा है, कहीं ना कहीं युवा विधायक है, इसको उकसाएंगे तो बड़े घटना को अंजाम देगा और उसको मुद्दा बनाएंगे करके इन लोग एक मानसिकता छेड़ रहा है। आज इसके सत्ता सरकार में जब से बना है तब से कवर्धा से लेके आप सरगुजा ले जाओ, सरगुजा से लेके अपन कई ऐसे जगहों है जहां ये छोटी छोटी जो घटना है वो बड़ी घटना में बदलाव होते जा रहे हैं लगातार। तो मैं कवर्धा से लेके सरगुजा से लेके अपन का लोहरीडी साहू समाज तमाम ये सब घटना में इन लोग लगातार एक टॉर्चर की तरह लगा हुआ है। लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी विचारधारा के हैं, हम लोग चाहते हैं और मिलकर चलते हैं और कोई गलत काम पे हमारा सहयोग नहीं रहता। और आपके आज आप सब आए, बड़ा अच्छा लगा हमारे बोलने से। मैं आपके माध्यम से सभी हमारे मीडिया पत्रकार बंधु से पुनः मैं माफ़ी मांगता हूं जो मेरा त्रुटि हुआ था। मेरा पहला पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जाने अनजाने में हो जाता है। मैं बस इतना ही जानकारी दूँ। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि यह ठगी मामले में बीजेपी के नेताओं का हाथ हो सकता है। कांग्रेस ने दावा किया है कि कुछ बीजेपी नेताओं ने इन धोखेबाज कंपनियों के साथ मिलीभगत की थी और अब जब मामला उजागर हो गया है तो वे राज्य सरकार पर आरोप लगाकर ध्यान भटका रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो विषय था कि कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं शक्ति के जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे ऊपर और जयपुर के विधायक बालेश्वर साहू के ऊपर अनर्गलम आरोप लगाए और उस आरोप को वो सिद्ध करें और हम अपनी बात कहने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाए थे। और जो आरोप है कहीं पे धरातल पर है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे साथ उनका संबंध। बालेश्वर भाई अपनी बात बताएंगे, मेरे साथ कहीं पे कोई संबंध नहीं है। हाँ, कार्यक्रम में मिला हूँ दैनिक भास्कर और नई दुनिया के कार्यक्रम में अतिथि बने थे और मेरे साथ सांसद महोदया भी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी थे। इसके अतिरिक्त कहीं पे कुछ नहीं। और अब तो यह जानकारी मिल रही है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी का जायसवाल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सभी के साथ उसके फोटो हैं। तो पार्टी तो पहले उसके ऊपर कार्रवाई करे कि रखना है कि बाहर करना है। उन्होंने निवेश किया है, अगर गलत हुआ उसके साथ तो शिकायत करे वो, और अगर अन्याय हुआ है तो पीयूष जायसवाल क्या कोई भी हो, व्यास कश्यप भी शामिल है, तो सजा होनी चाहिए। गलत हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे नार्को क्या, जो भी टेस्ट होता है इस विश्व में सत्य की जानकारी के लिए, सब टेस्ट के लिए व्यास कश्यप तैयार है कि मैं सहयोग असहयोग की बात में अलग से करूंगा। हाँ, पर आज सर्किट हाउस तय हुआ था, परंतु अचानक ये कहा गया कि भाई प्रशासनिक दबाव है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या बैठक आप सर्किट हाउस में नहीं कर सकते। तो अब मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में किसी भी दल के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा भविष्य में सर्किट हाउस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। नियम सबके लिए एक समान होता है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे जिले में अगर जितने भी ये सट्टा पट्टी, पैसे को दुगनी करने तिगुनी करने, जमीन की दलाली सब बंद हो और अपराधियों को दंड भी मिले, और अगर प्रमाण पाया जाता है, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो,
उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। और मैं तो न्यायिक जांच की मांग करता हूं। हमारे शहर में इतनी आत्महत्याएं हुई हैं कि पैसे लेकर हुई है, कि पारिवारिक विवाद के लेकर हुआ है, कि क्या कारण हुआ है। न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। रही बात व्यास कश्यप की, तो व्यास कश्यप की संपत्ति पहले भी प्रभु की कृपा से, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से खेती किसानी आज भी है जो लगातार चल रहा है। होटल का व्यवसाय है, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के हिसाब से भी वो अपना इनकम उनको पर्याप्त वेतन मिल रहा है। और किसी भी स्तर की जांच करा ले, मेरी संपत्ति की जांच करा ले, नार्को टेस्ट करा ले, किसी भी प्रकार की जांच करा ले। अगर मैं दोषी सिद्ध हो जाता हूं तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। पर जो व्यक्ति इस प्रकार के आरोप अगर लगा रहे हैं, आरोप सिद्ध नहीं कर पाते, तो मानहानि के दावा मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए भी वो तैयार रहे। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए तेजी से काम कर रही हैं और किसानों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इस राजनीतिक खींचतान के बीच पीड़ित किसान न्याय की मांग कर रहे हैं। ठगी का शिकार हुए किसानों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमारे YouTube चैनल पेज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।